आज हम लेके चलते हैं क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको इसकी पूरे नोट्स एंड विद एक्सप्लेनेशन इजीली आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर में है व्हाट इज क्रॉप। When plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। यानी एक प्लेस पे जब सेम काइंड की कुछ आप कह सकते हो कि सीड्स को हम क्या करते हैं, डेवलप करवाते हैं, प्लांट्स डेवलप करवाते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। होप आपको समझ में आ गया क्रॉप की डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी क्रॉप के कितने टाइप होते हैं, देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप। ये आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, एक और भी होती हैं जायद क्रॉप जो आपको नहीं दी गई हैं, तो आपको 2 टाइप की क्रॉप करनी है। जायद वाले में सब्जियां आती हैं मोस्टली। तो खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर खरीफ क्रॉप। यानी रेनी सीजन में जो हमारे पास क्रॉप्स हम क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं, उनको हम कौन सी बोलेंगे, खरीफ। बच्चों इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ खरीफ क्रॉप, या फिर इस पे क्वेश्चन आ सकता है राइट सम एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। तो सम एग्जाम्पल आर पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। देर आर सम जनरल एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। सेकेंडली टाइप ऑफ क्रॉप है रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। तो विंटर सीजन में जो क्रॉप हमारे पास ग्रो करवाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हीट है, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारी की सारी किस क्रॉप में आती हैं, रबी क्रॉप में। तो क्रॉप के कितने टाइप हैं हमारे पास, 2 टाइप, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। इजीली आपको इसके कम से कम 2-2, 3-3 एग्जाम्पल तो याद होने चाहिए, और आपको क्रॉप की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए जो आपको इजीली बता दी जा चुकी है कि सेम काइंड के प्लांट्स को जब ग्रो करवाते हैं सेम एक प्लेस पे लार्ज स्केल में, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इजीली समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी क्रॉप प्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो बच्चों कहीं भी प्लेस पे अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन करवाना है तो हमारे पास एक सीरीज कंटिन्यूसली होती है। सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। यानी जो सोइल है जहाँ पे हमें क्रॉप प्रोडक्शन करवाना है उसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं, यानी तैयार करते हैं। सोइंग होती है कि हम उसको सीड की फिर बुआई करते हैं। आपने सिंपल सुना होगा कि सीड को खेत में बुआई कर दी, तो सोइंग का मतलब है सीड को मिट्टी में डाल देना। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म हैं जो क्रॉप को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या हार्म कर सकते हैं, उसके लिए हम, और क्रॉप की बढ़िया ग्रोथ के लिए हम उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। आपने सिंपल सुना हुआ खाद का यूज़ करते हैं, तो ये 2 टाइप्स की एक आपकी खाद ही है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इनमें एग्जाम्पल डिफरेंस भी बहुत पूछा जाता है, तो ये हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। इरिगेशन का मतलब होता है, नेक्स्ट आपका इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। यानी कि जो आपने मिट्टी तैयार करके उसमें बीज डाल दिए हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डाल दिए हैं, उसके बाद में आपको उसमें डालना होता है पानी, जिसके लिए भी बहुत सारे मेथड हैं। जो आजकल ड्रॉप मेथड चल रहा है, पंप से भी पानी डालते हैं, तो वो प्रोसेस होती है इरिगेशन। उसके बाद में है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स होते हैं जब हम क्रॉप उगाते हैं, तो क्रॉप में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जैसे ग्रास, घास वगैरह आप बोल सकते हो। तो अनवांटेड प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स। तो वीड्स को कैसे अलग किया जाता है, ये नेक्स्ट प्रोसेस है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। यानी जो क्रॉप आपको मिल गई उसको आपको लंबे समय तक क्या करना है, रखना है। तो आप उसको हार्वेस्ट कैसे करोगे, स्टोरेज करके कैसे रखोगे। तो ये हमारे कुछ
कुछ टॉपिक्स हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में हम स्टार्ट कर प्रिपरेशन ऑफ सोइल से लेके स्टोरेज तक डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा पास जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल इन द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग ए क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। इट रिक्वायर 3 स्टेप दैट आर। तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं किसी भी जगह की मिट्टी को जब हम तैयार करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहला होता है प्लगिंग। बच्चों आपने किसी भी ट्रैक्टर वगैरह के पीछे इस टाइप के 4 जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मिट्टी को खोदने के लिए लगे होते हैं वो प्लाऊ उनको बोला जाता है। तो प्लाउगिंग में होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाउगिंग। यानी जहाँ की मिट्टी है उसको हार्डनेस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, उस मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए, ताकि उसमें इजीली सोविंग हो सके, बीज को बुआई कर सकें, इसके लिए सबसे पहली प्रोसेस है प्लाउगिंग। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए प्लाउ, हो और ए कल्टीवेटर अटैच्ड टू बुल को और ट्रैक्टर। यानी कि बैलगाड़ी या ट्रैक्टर से जुड़े होते हैं जो हो, कल्टीवेटर, प्लाव, उनसे हम क्या कर सकते हैं, प्लगिंग। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है उस जगह की मिट्टी को क्या किया जाता है, इन इंस्ट्रूमेंट से लूज यानी कि उसको इस टाइप से उसके जो पोर्स होते हैं उनको अलग किया जाता है कि उसमें आसानी से इरिगेशन वगैरह की प्रोसेस हो सके। तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल में फर्स्ट था आपका प्लॉगिंग, फिर होता है लेवलिंग। यानी जो मिट्टी आपने कर दी है, सॉफ्ट कर दी है, उसको आपको क्या करना होता है, एक लेवल में करना होता है। तो इसके लिए बहुत से हमारे पास क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। विंड से भी लेवल हो जाती है, यानी हवा से भी, रेन से भी। ये नेचुरल मेथड हैं जिनसे क्या हो सकता है, मिट्टी लेवल हो सकती है। या फिर हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिनसे हम मिट्टी को क्या कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं। तो लेवलिंग द प्लॉग सोइल इज क्वाइट लूज, सो इट इज लाइबल टू बी कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और वास्ट अवे बाय रेन वाटर। यानी कि अगर हमने लेवल नहीं किया तो जो प्लाउगिंग के बाद में मिट्टी सॉफ्ट हो गई है वो रेन वाटर से बह सकती है दूसरी जगह पे, या फिर हवा से भी क्या कर सकती है, उड़ के जा सकती है। दूसरों की हमारे में आ जाएगी, हमारे की कहीं और चली जाएगी। तो उससे क्या है कि एक जो असमानता बनेगी, उससे क्या होगा, अनसिमिलरिटी जो बनेगी, उससे हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो सेकंड हमें लेवलिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद में आपका होता है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर टू द सोइल। तो ये आपको बता दिया, मैन्योर का मतलब होता है खाद। यानी सबसे पहले प्लग और लेवल करने के बाद हमें उसमें क्या ऐड करने होते हैं, मैन्योर ऐड करने होते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सोइल बिफोर प्लगिंग। कभी कभी हम जब टाइट मिट्टी होती है तो ऊपर क्या कर देते हैं, मैन्योर का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि प्लगिंग के टाइम है वो मैन्योर अच्छी तरह से मिट्टी में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे पहले आपका होता है कि जिस जगह पे, जिस प्लेस पे हमें क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है, वहाँ की मिट्टी को उस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तैयार करना। जिसमें हमने 3 मेथड पढ़ लिए। सबसे पहले हमारा मेथड था प्लगिंग, उसके बाद उसकी लेवलिंग, और लास्ट मेथड है हमारा मैन्योरिंग। तो ये प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, सोइल को, कहीं की मिट्टी को तैयार करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताया था सोविंग। सोविंग में आपको बताया था कि मिट्टी तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं, मिट्टी में डालते हैं सीड्स। तो सीड्स को क्या करना, पुट करना, मिट्टी में, सोइल में पुट करना, वही प्रोसेस आपकी होती है सोविंग। द प्रोसेस ऑफ स्केटरिंग और पुटिंग सीड्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड सोइंग। तो यहाँ पे आपका सोविंग की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, सीड्स को किस में पुट करना, मिट्टी में। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। यानी सोइंग से पहले क्या किया जाता है, अच्छी क्वालिटी के बीजों को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। अब अच्छी क्वालिटी के बीज से क्या मतलब है, अच्छी क्वालिटी के बीज से मतलब है जो बीज
क्लीन हो, हेल्थी हो, इन्फेक्शन और डिजीज से दूर हो। यानी गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्थी, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज। अब हमारे पास सोविंग करने के लिए क्या क्या मेथड है, यानी मिट्टी में बीज डालने के लिए, तो देर आर टू मेथड्स ऑफ सोइंग सीड। एक तो होता है सोइंग बाई हैंड। अगर बच्चों अपने पास जो लैंड है वो कम है तो हम हैंड से भी क्या कर सकते हैं, सोविंग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हैंड है, जो लैंड का टुकड़ा है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हैंड से सोविंग करना पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे पास एक प्रोसेस है सोविंग विद ए सीड ड्रिल। ट्रैक्टर वगैरह में पीछे आपने देखा होगा कि एक कीप नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसमें ऊपर से बीज डालते हैं और जैसे जैसे उसको चलाते जाएंगे वो सीड है वो सोइंग यानी उसमें मिट्टी में पुट होता रहेगा। तो सोइंग विद ए सीड ड्रिल इज कंसिडर्ड बेटर देन सोइंग विद हैंड बिकॉज। तो यहाँ पे आपका जो सोइंग विद हैंड है यानी हाथ से बीज की बुआई करना और सीड ड्रिल से बुआई करने में सीड ड्रिल है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो सीड आर इन रेगुलर रोज, क्योंकि एक तो आपका क्या हो जाएगा कि वो रेगुलर रोज यानी हैंड से क्या है कुछ प्लेस छूट भी सकते हैं, जबकि ट्रैक्टर से जो सीड ड्रिल होगा उससे क्या होगा एक समान आपकी सोइंग होगी। दूसरा इट सेव टाइम एंड लेबर, यहाँ से आपको क्या है लेबर यानी मजदूर नहीं लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी इंसानों की, और टाइम की भी क्या होती है बचत होती है। तो ये आपका प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल के बाद में सेकंड है सोइंग, यानी सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, उसके बाद उसमें बीज बोना। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जो ज़मीन आपने तैयार कर दी है जिसमें आपने बीज बो दिए हैं उसमें आपको क्या करना है, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी खाद का यूज़ करना है। अब मेन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होता है? मेन्योर होता है बच्चों जो नेचुरल सब्सटेंस से हम खाद लेते हैं, जैसे कि गाय के डंग से हमने मान लीजिए गाय के गोबर से क्या बनाई, खाद बनाई, तो उसको हम मेन्योर बोलेंगे। फर्टिलाइजर्स होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनसे क्या करना, खाद तैयार करना। तो मेन्योर है वो आप कह सकते हो नेचुरल है एक तरीके से, फर्टिलाइजर्स है वो फैक्ट्रीज में तैयार होता है। मेन्योर है वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है इसलिए वो अच्छा है। फर्टिलाइजर्स है वो आपके जो हेल्थ है स्वास्थ्य है उसके लिए भी हार्मफुल है, इसलिए ज़्यादा यूज़ हमें बताया जाता है कि मेन्योर का करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में क्लियरली डिफरेंस दे रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बता दिया गया है। फर्स्ट देखिए, मेन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड एनिमल रेसिड्यू। Fertilizers, a fertilizer is a salt or an organic compound. It means an artificial compounds. Manure can be prepared in the fields. Fertilizers are prepared in the factories. And third, a manure provide a lot of organic matter like humans to the soil, and a fertilizers डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोयल। तो यहाँ पे देखिए मेन्योर है वो आप कह सकते हो एक तरीके से नेचुरल है, जबकि फर्टिलाइजर्स है वो एक तरीके से आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास हो गया, सबसे पहले क्रॉप के लिए हमने प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल कर ली, मिट्टी को तैयार कर लिया, उसके बाद हमारा हो गया सोविंग यानी हमने बीज है वो मिट्टी में डाल दिया। थर्ड हमारा प्रोसेस हो गया एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को हमने इसमें मिट्टी में डाल दिया और दोनों का डिफरेंस है वो देख लिया कि मेन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है वो है इरिगेशन, यानी जो हमारे पास हो चुका है उसमें पानी देना। तो देखिए, ऑल द क्रॉप प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ, इज इट देयरफॉर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप
प्लांट्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी इरिगेशन की प्रोसेस है क्या, पौधों को इजीली पानी देना। इरिगेशन रिक्वायर्स ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रॉप, नेचर ऑफ द सॉइल एंड ए सीजन। यानी इरिगेशन है वो कैसे रिक्वायर करती है, जैसे रेनी सीजन है तो ऊपर से बरसात हो रही है तो आपको पानी कम देना है, यानी ये एक सीजन पे डिपेंड करती है। जैसे गर्मी का सीजन है अभी तो प्लांट्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जैसे मेथड से पानी लूज भी होता है और पानी की अमाउंट है, ह्यूमिडिटी है, वो वैसे भी कम होती है। तो इसके लिए इरिगेशन के लिए सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर रिवर्स, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स हमारे आपके सोर्सेज हैं इरिगेशन के। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, तो ट्रेडिशनल मेथड है मोट, पुली सिस्टम यानी बैलों से डाला जाए, राहट, कुछ कुएं का जो पंप होता है, डेकली, चेन पंप, ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड है, यानी पुराने मेथड जो हम यूज़ करते हैं क्रॉप में इरिगेशन करने के लिए, पानी डालने के लिए। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, आप मॉडर्न मेथड्स में स्प्रिंकल सिस्टम, जैसे कि आपने बच्चों फव्वारे देखे होंगे, वही होता है स्प्रिंकल सिस्टम, जिसमें एक बहुत बड़ा पाइप होता है और उसके साइड में फव्वारे लगा दिए जाते हैं, तो वो पूरी लैंड को क्या कर देते हैं, इरिगेशन कर देते हैं। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा अपनाया जा रहा है। इसमें भी क्या किया जाता है बच्चों, एक बहुत बड़ा पाइप ले लिया जाता है और जगह जगह पे क्या कर दिए जाते हैं, होल कर दिए जाते हैं, जिससे ड्रिप से ड्रॉप से क्या होता है, पानी है वो फसलों में जाता है। इससे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता और इसको ड्रॉप मेथड है, इससे फसलों को भी अच्छे से पानी मिल जाता है। तो ये आजकल सबसे ज़्यादा अपनाया जा रहा है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम आप समझ गए होंगे, स्प्रिंकल सिस्टम का मतलब है फव्वारों वाला सिस्टम। और ये जो डेकली, चेन पंप, राहट, मोट, ये अपने ट्रेडिशनल मेथड हैं, जिससे पुराने टाइम में हम कुओं से पानी डालते थे, ट्यूबवेल से पानी डालते थे, तो आजकल इनका यूज़ बहुत ही कम होता है। तो इरिगेशन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो हमने सबसे पहले प्रीपरेइंग ऑफ सॉइल की, यानी मिट्टी को तैयार किया, फिर सोइंग की, उसकी बुआई की, उसके बाद में हमने उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डाला और उसके बाद में किया हमने इरिगेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं रिमूविंग द वीड्स। वीड्स आपको बता दिया, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि क्रॉप के साथ उग जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स। तो इन वीडिंग को हम क्या करते हैं, इनको कैसे अलग किया जाता है, तो द अनवांटेड प्लांट विच ग्रो along with a cultivated crop are called weeds. The process of removing weeds from a crop field is called weeding. तो इसको रिमूव करना क्या बोला जाएगा, weeding। अब इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हैं, तो यहाँ पे कुछ मेथड हैं। द वेरियस मेथड ऑफ weeding आर रिमूवल ऑफ weeds by pulling them out with hand, यानी हाथ से हम उनको अलग कर सकते हैं। रिमूविंग ऑफ weeds by using a trowel, यानी ट्रोवल से अलग किया जा सकता है। डिस्ट्रॉइंग द weeds by स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड वेडिसाइड्स। तो कुछ वेडिसाइड्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो कि मार्केट में आए हुए हैं, जिनके छिड़काव से हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया रिमूव। इसके बाद में लास्ट आपका आता है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो सबसे पहले तो जो हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो क्रॉप आपकी प्रोड्यूस हो गई है उसको कटिंग करना और इकट्ठा करना। स्टोरेज का मतलब है आपकी जो क्रॉप तैयार हो गई है उसको लंबे समय तक रखना। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का मतलब बच्चों समझ में आ गया, फसल को काट लेना और उसको कलेक्ट कर लेना। इट इज डन आइदर बाय हैंड यूजिंग ए सिकल और बाय ए मोटराइज्ड मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो बहुत सी मशीन आजकल आई हुई हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है हार्वेस्टिंग के लिए। इसके अलावा हार्वेस्टिंग हैंड से भी की जा सकती है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है जिसका यूज़ आजकल बहुत कम होता है। उसके बाद में आपका है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। द प्रैक्टिसेज ऑफ मीन्स
ऑफ कीपिंग ग्रेन्स अंटिल इट इज़ सोल्ड और यूज्ड इज कॉल्ड स्टोरेज। यानी फसल को आप लेने के बाद जब तक आप उसको बेच नहीं देते या लंबे समय तक आप उसका सीड्स के रूप में यूज़ करना भी चाहते हैं तो उसको हम क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जा सकता है। इसके लिए आपको बहुत से गनी बैग्स की ज़रूरत होती है और बहुत से ऐसे हाउसेज होते हैं जहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है। तो बच्चों आपको इजीली समझ में आ गया होगा हमारे पास हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रॉप्स थे, हमने खरीफ और रबी, हमने पढ़ा कि क्रॉप्स को उगाने के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना पड़ेगा, उसके बाद में सोविंग होगी, उसके बाद में उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद में उसका इरिगेशन होगा, फिर उसमें हार्वेस्टिंग यानी कटिंग करनी है और फिर होता है स्टोरेज। तो ये आपके बच्चों इस चैप्टर के नोट्स हैं, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझ में आ गए होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे जब मैं वीडियो बनाऊं तो वो आपके पास इजीली पहुंच सके। नोट्स तैयार कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।